हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक से पढ़ाई चल रही है आप लोग की? सारा टॉपिक जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारा आप लोग क्लियर है? ठीक है, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये सब आप लोग 9-10 से ही थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जानते होंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स 9-10 में आप लोग जानते हैं कि दिस इज अ मैथमेटिकल टूल्स विच विल ऑलवेज आउटपुट एज नॉन निगेटिव नंबर। ओके, नॉन निगेटिव नंबर मतलब हम इसमें अगर -2 भी इनपुट लेते हैं तो हैविंग वैल्यू 2, -3.5 अगर लेंगे तो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, केवल यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा 3.5। 0 का मॉडुलस इज 0। अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 3 तो ये 3 ही देगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। मॉड ऑफ 5.3 भी यहाँ पर 5.3 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू में नो चेंज, इनपुट एंड आउटपुट सेम हो रहा है। यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिफर है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। फिर भी यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिफर है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसके बेसिस पर हम समझेंगे कि दिस मॉडुलस फंक्शन जी आउटपुट क्या करता है। आउटपुट ऑलवेज नॉन निगेटिव रियल नंबर करता है, मतलब हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका वैल्यू हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम डिफिनेशन देते हैं इसका कि देखो, समझने की कोशिश करोगे आप लोग कि दिस वैल्यू इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी पॉजिटिव नंबर हम रखे थे, 2 रखे थे तो इसका वैल्यू 2 ही आ गया था। तो इस रेंज में x का वैल्यू है ना, यहाँ पर 2 है तो 2 इक्वल टू यहाँ पर आया। अगर x लेस देन इक्वल टू 0 लेते हो तो हैविंग वैल्यू -x। दिस इज मॉडुलस। ओके, अब सोचो इसमें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका प्लॉटिंग करना चाहें तो एफ एक्स तो हम लोग y को लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन लेना है व्हेन x पॉजिटिव होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, बट दिस लाइन इज वैलिड ओनली व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस लाइन का पोर्शन किस किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है एंड थर्ड में है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन को नेग्लेक्ट किया यहाँ पर, केवल एक पोर्शन बचा रह गया। इज इट क्लियर? सेकेंड पार्ट इसका है y इज इक्वल टू -x, लेकिन x लेस देन 0 के लिए, तो y इक्वल टू -x लाइन इज दिस लाइन। तो यहाँ पर y इक्वल टू -x वैलिड व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। देखो इस लाइन का पोर्शन किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड एंड फोर्थ में। और x लेस देन 0 किस में होता है? सेकंड में होता है, फोर्थ में तो x पॉजिटिव होता है। इस पोर्शन को नेग्लेक्ट किया इस बार, तो y इक्वल टू -x लाइन हम बना दिए इसका पोर्शन। तो ये दोनों को हम मर्ज करेंगे तो मॉडुलस फंक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन यहाँ पर इस टाइप से। इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, क्योंकि y इक्वल टू लाइन x लाइन का स्लोप कितना है? 1 है। y इक्वल टू -x का स्लोप कितना है? -1 है। तो 45 डिग्री एंड 135 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से इंक्लाइंड होगा। इज इट क्लियर? अब इसको देखते हुए हम लोग क्या सोचेंगे कि मॉडुलस फंक्शन को क्यों ना एक दूसरा तरीका से कुछ लिखा जाए। हम ऐसा लिखें, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, -x। तो क्या हम अभी देखेंगे कि क्या ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है क्या? अगर हम सोचें मैक्सिमम x, -x क्या मीनिंग बताता है, तो इस तरह से लिखा रहेगा कि y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2, 5। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे सोचेंगे कि ये दोनों में जिसका वैल्यू मैक्सिमम है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2, 5 में से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y, दैट इक्वल टू 5। अगर ऐसा रहेगा कि y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2, 7, 12, तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन है? 12 है, तो y का वैल्यू 12 होता।
यहाँ पर अगर मिनिमम लिखा रहता है कि ये मिनिमम है तो इसका वैल्यू क्या होता, 2 होता। यहाँ मिनिमम लिखा रहता तो 2 होता। तो इस टाइप से, लेकिन ये कांस्टेंट था तो हम लोग आसानी से डिस्कस कर दिए कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। यहाँ पर भी 2 7 12 में कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। लेकिन यहाँ पर जो इनपुट दिया हुआ है इस ब्रेसेस के अंदर में, उसमें x एंड -x वेरिएबल है। तो कैसे इसको डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले दोनों कर्व को जो दिया रहता है उसको सोल्व करोगे। y का वैल्यू x है, y का वैल्यू -x है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। तो x इक्वल टू -x इक्वेट किए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तब यहाँ पर कितना आया 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 नंबर लाइन पर ले लिए 0। तो एक इंटरवल 0 से बड़ा आएगा और एक 0 से छोटा आएगा। तो 0 से बड़ा 0 से छोटा केस 1 हम लोग लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला। तो इस समय कोई भी एग्जांपल के तौर पर हम लोग x का वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लिए। तो x 3 है तो -x क्या होगा -3। तो ये दोनों में कौन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम इज दिस, मैक्सिमम कौन है 3 है। तो 3 किसका वैल्यू है x का, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मैक्सिमम कौन होगा x होगा। तो यहां पर हम मैक्सिमम को x लिख दिए, मैक्सिमम वैल्यू। अब 0 से छोटा केस 2 अगर लेते हो, केस 2, x लेस देन 0 के केस में कोई भी x का वैल्यू फिर से लेते हैं उसी तरह, x -3 ले लिए। तो x -3 है तो -x क्या हो जाएगा 3। तो ये दोनों में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम इज दिस, और दिस वैल्यू किसका है x -x का। तो -x इस केस में मैक्सिमम हुआ। तो इस इंटरवल में मैक्सिमम x मैक्सिमम जो होगा वो -x होगा। तो देखो इस इंटरवल को फॉलो कर रहा है, इस डिफिनीशन को। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x था जो कि है, x लेस देन 0 में -x है। तो ये डिफिनीशन हम लोग क्लियर की। इसको ग्राफिंग से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो, इसको हम अलजेब्रिकली इसलिए बताएं कि बहुत सारा केस में आप लोग को मान लेते हैं प्लॉटिंग नहीं पता है कर्व का, तो उस समय अलजेब्रिकली इस तरह से सॉल्व करके आसानी से मैक्सिमम मिनिमम को डिस्कस कर सकते हो। अब देखो ग्राफिकली, कैसे हम दिखाएंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम ऑफ x, -x। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले y इज इक्वल टू x लाइन को बनाएंगे, फिर y इक्वल टू -x लाइन को सेम रेफरेंस फ्रेम में, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर y इज इक्वल टू x लाइन बना दिए। अब सपोज किए कि ब्लू लाइन से हम, ब्लू लाइन दूसरा हम कलर लेते हैं, y इक्वल टू -x का ग्राफ बना देते हैं। ये कौन सा है लाइन, y इज इक्वल टू -x, ये क्या है y इज इक्वल टू x। अब देखो मूव करना है तुमको x एक्सिस पर, क्योंकि x वेरी करेगा। तो जैसे जैसे x एक्सिस पर मूव करोगे तुमको डिसाइड करना है कि मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है। तो जो कर्व ऊपर रहेगा, अपर कर्व जो रहेगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ता है। तो अपर कर्व मैक्सिमम, लोअर कर्व क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक है, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो हम लोग को मैक्सिमम लेना है तो अपर वाले को सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर देखो ऐसे जा रहा है ये लड़का ओरिजिन तक, तो देख रहा है कि ये ऊपर है, अपर है, और ये क्या हो गया लोअर हो गया। तो अपर वाले को सिलेक्ट किए, तो लोअर वाले को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, फिर देखो y इज इक्वल टू, राइट साइड जाते हो ओरिजिन पर तो दोनों टाई कर रहा है, ओरिजिन के राइट साइड में देखो ये अब अपर कर्व वो पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, तो इस समय ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो नेट कर्व कैसा बना, ऐसा, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होगा। और इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग बनाते हैं तो सेम ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू -x, x लेस देन 0। इजी है, तो सेम ही कर्व आया, दैट्स वाई ऐसा भी डिफिनीशन दे सकते हैं। एक और तरीका से हम लोग अलजेब्रिकली इस तरह से बोल सकते हैं मॉडुलस के बारे में कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज मॉड एक्स। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हमेशा मॉड साइन एक्स बोलोगे, मॉड साइन एक्स, ये नहीं कि साइन एक्स बोल दोगे, साइन एक्स इज रॉन्ग। ठीक है, एक्स इज रॉन्ग हियर। इज इट क्लियर? अब देखो थोड़ा हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं मॉडुलस में।
कि अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 रहेगा, इसको डिस्कस करना है। तो केसेस क्या होगा, पहले मॉड x था तो जो इनपुट जहां पर 0 बनता था उसके राइट और लेफ्ट में पॉइंट लेफ्ट एंड राइट में इंटरवल लेते थे। y इक्वल टू x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू जो आया वो 3 आया। तो 3 के लेफ्ट और राइट में हम लोग इंटरवल लेंगे, एक इंटरवल ये एक इंटरवल ये। तो इस समय क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू क्या है x माइनस 3 ग्रेटर देन 3, 4 वैल्यू रखकर देखो तो x इक्वल टू 4 लेते हो इस इंटरवल में तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव, तो ये x माइनस 3 रह जाएगा। लेकिन x लेस देन इक्वल टू 3 लोगे तो 3 से छोटा कोई भी वैल्यू लेते हो, 2 लेकर देखो तो 2 माइनस 3 निगेटिव आ रहा है तो ये माइनस ऑफ x माइनस 3 क्योंकि निगेटिव लगेगा, सो दैट दिस विल बिकम पॉजिटिव। और ग्राफ में क्या फर्क आएगा, यही डिफिनेशन है इसका। अब ग्राफ अगर पहले जो था कि यहाँ पर जहां पर देख रहे थे किंग, तुम लोग किंग कहां पर देख रहे थे, x इक्वल टू 0 पर, किंग पॉइंट इसको बोलते हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं 11th क्लास में। और किंग इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा। यहां पर देखो यही कर्व को एक क्या हो रहा है, ओरिजिन पर एक टर्निंग ले रहा है, ऐसा वी शेप जहां पर हुआ है, यहाँ पर किंग जहां पर बना है, तब इसी कर्व को उठाकर 3,0 पर ले जाना है। मतलब ऐसे कहां ले गए, ये जो टर्निंग हुआ 3,0 पर होगा। पहले क्या होता था, ओरिजिन पर। ये स्ट्रेट लाइन को बनाओगे तो ऐसा ही देखोगे तुम लोग। उसी तरह किसी का भी अगर ऐसा रहता है मॉड ऑफ x माइनस 7 तो x इक्वल टू 7 पर ऐसा किंग लेगा, x इक्वल टू 7 ऐसा हो 7,0 पर। x y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 5 अगर रहेगा तो x इक्वल टू माइनस 5/2 पर ऐसा होगा, माइनस 5/2 2.5, क्योंकि इस टाइप का शेप। समझ में आ रहा है, तो आसान है, बहुत इजी है, इसको आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। अब देखोगे तुम लोग कि एक से ज्यादा मॉडुलस अगर लेते हैं हम लोग, एक से ज्यादा मॉडुलस इस टाइप का दिया, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 7। तो पहले इस मॉड को 0 करते हैं इनपुट को, तो x माइनस 3 अगर 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू 3 आया, और इसको 0 पुट करोगे 2x माइनस 7 को तो x का वैल्यू 7/2 आ रहा है। 7/2 क्या होता है, 3.5। तो इसमें से बड़ा कौन है, 3.5, तो यहाँ दिखा रहे हैं 3, यहाँ पर 3.5 मतलब 7/2। यहाँ पर देखो 3 इंटरवल बना, एक ये एक ये एक ये। इस इंटरवल में देखो कोई भी वैल्यू x का ले लो, x इक्वल टू क्या ले लिए, 2 ले लिए। अब 2 इसमें रखकर देखो x माइनस 3 में, x माइनस 3 में 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 कितना आ रहा है, निगेटिव। फिर 2x माइनस 7 में रखकर देखो तो 2x माइनस 7 में रखोगे तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 माइनस 7, ये भी निगेटिव आया। मतलब दोनों निगेटिव आ गया इस इंटरवल में, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव आया, ये भी निगेटिव आया। 3 से 7/2 में देखो x का वैल्यू कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, 3 से 7/2 में क्या ले लें, 3.2 ले लेते हैं, 3.5 था ना, 3.2। तो x माइनस 3 इस बार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 2x माइनस 7 कितना आ जा रहा है, निगेटिव। 2 इंटू 3.2 माइनस 7 देखो तो निगेटिव आ गया। और लास्ट इंटरवल देखो, इसमें x इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो x माइनस 3 भी पॉजिटिव आया और 2x माइनस 7 भी पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव है इसमें। तब केसेस डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल्स बताए थे। फर्स्ट इंटरवल में क्या आया, इसको हम हटाएं, इस डेटा को देखो कितना हम दिखाएं, केस 1 क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3। इस केस में x लेस देन इक्वल टू 3 तो फंक्शन क्या आएगा, दोनों निगेटिव आया था, मॉड निकलेगा तो माइनस x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 7 कितना आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 10। ये कब आया, x लेस देन 3 के लिए। दूसरा इंटरवल अगर लेते हो, क्या इंटरवल दूसरा केस क्या है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 से लेकर x का वैल्यू 7/2। 3 से 7/2 लोगे तो fx कितना, 3 से 7/2 में फर्स्ट पॉजिटिव था x माइनस 3, लेकिन ये निगेटिव था, तो x माइनस 3 माइनस लग जाएगा इसमें, माइनस 2x माइनस 7 कितना आ गया, x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 7 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देख लो माइनस x प्लस 4,
लास्ट इंटरवल क्या है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, इसको हटा सकते हैं। तो याद है हम लोग को सारा बात। केस 3 लेते हो, केस 2 ये आया, केस 3 क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, तो दोनों पॉजिटिव था, तो y कितना आ जाता या fx कितना आ जाता, दोनों पॉजिटिव में x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 7 कितना आया 3x माइनस 10। अब इसको प्लॉट आसानी से कर सकते हो तुम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि एक से ज़्यादा मॉडुलस फंक्शन का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बारे में, जो कि उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो जेईई में पूछा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर लिख रहे हैं केसेस, टॉपिक लिख दोगे, मोर देन वन मॉडुलस फंक्शन, सम इंपॉर्टेंट more than मॉडुलस फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, एडिशन ऑफ इवन नंबर ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसमें क्या एक क्राइटेरिया रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच मॉडुलस आर सेम या इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ x सेम होता है। एग्जाम्पल जैसे हम बोलें कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7, इस टाइप का। देख रहे हो कि x का कोफिशिएंट दोनों में 1 है, यहाँ पे 2x माइनस 2 है और 2x माइनस 7 है, तो 2 सेम है कोफिशिएंट, उस टाइप का केस। इसमें देखोगे स्पेशल केस कुछ फॉलो करेगा, जिसको ध्यान रखना है, क्योंकि 10 फंक्शन का भी एडिशन दिया रह सकता है, 10 मॉडुलस फंक्शन दिया रहेगा, 20 भी दिया रह सकता है, 50 भी रह सकता है, 100 मॉडुलस फंक्शन रह सकता है। तो देखो इसको ऑब्जर्व करो तुम लोग, जो ऐसा पिछला हम क्वेश्चन जैसे डिस्कस किए सिमिलर वे से, कि x अगर लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, उस समय फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 7 कितना आया माइनस 2x प्लस 9। केस 2 अगर 2 से लेकर x का वैल्यू 7 लेते हो तो फर्स्ट पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट इनपुट ए वाला, और ये निगेटिव, x माइनस 2 माइनस x माइनस 7 कितना आ गया 5 आ गया। देख रहे हो ना कि 2 से 7 पूरा थ्रू आउट द इंटरवल एक कांस्टेंट फंक्शन है, 5 है, कहीं पर भी 2 पर भी ये फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो 5 आएगा, 7 पर भी 5 आएगा, 2.3 पर भी निकालोगे तो 5 आएगा, 5.9 पर भी निकालोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब तीसरा इंटरवल केस क्या लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ पर f ऑफ x क्या आ गया, ये दोनों पॉजिटिव, x माइनस 2 प्लस x माइनस 7 कितना है 2x माइनस 9। ठीक है, तो इस टाइप से। अब इसका देखो, इसका जो स्लोप आ रहा है निगेटिव में -2 है स्लोप m का वैल्यू, और यहाँ पर m का वैल्यू कितना है 2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक क्लॉकवाइज से उतना एंगल से जितना इंक्लाइन होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से उतना ही इंक्लाइन होगा। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। देखो ये लाइन के बारे में सोचो, y इज इक्वल टू -2x प्लस 9 है, तो ये बेसिकली कैसा लाइन है, y प्लस 2x इक्वल टू 9। इसमें x 0 पुट करोगे तो y 9 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x 9/2 4.5 आएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा बना रहे हैं, x y 9 ले रहे हैं और 4.5 ऐसा टाइप का, ये क्या है 9/2 और ये क्या है 9 है y का वैल्यू, ये आ गया। लेकिन ये लाइन कब तक वैलिड है, जब x लेस देन 2 है, x 9/2 तो 4.5 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर रहा होगा, तो x लेस देन 2 के लिए लाइन वैलिड है, मतलब 2 के बियॉन्ड जो बाद में है उस पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर दिए, कितना दूर लाइन का पोर्शन है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग। अब देखो 2 से 7 तक इसका वैल्यू 5 है। अब देखोगे 2 पर
2 पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है y का, 2 पर -2 इंटू 2 प्लस 9, -2 इंटू 2 प्लस 9 दैट इक्वल टू 5। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ पर टाइप क्या होगा, y इक्वल टू 2 से 7 तक ये 5 गया है, 2 से 7 तक, तो यहाँ पर 7 रख दिए। 2 से 7 तक ये लगातार क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और 7 के बाद देखो इसका भी इंक्लिनेशन सेम आ रहा है, 2x माइनस 9 है, तो और x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो x 0 रखोगे तो y माइनस 9 आ रहा है, माइनस 9 मतलब इतना ही नीचे में, और y 0 रख रहे हो तो x 9/2 मतलब यहीं से पास हुआ हो, ऐसे टाइप वाला। समझ में आ रहा है? लेकिन ये लाइन कब वैलिड है, 7 के बियॉन्ड, 7 के बाद में, तो 7 के बाद में तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। देखो ऐसा है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये जितना एंगल अल्फा से इंक्लाइंड होगा ये भी एंगल अल्फा ही होना चाहिए। मतलब कि हम लोग ऐसा देखें कि नेट कर्व इसका जो बनाए वो कैसा दिखा हम लोग को, ऐसा, ठीक है। ये 2 है, ये 7 है, यहाँ पर जितना एंगल अल्फा उतना ही एंगल लेफ्ट में अल्फा दिखाए हैं। अब देखो इस फंक्शन का रेंज अगर निकालना है तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ आकर कर रहा है, ए वाला बीच इंटरवल में जिसका वैल्यू क्या था, 5 था, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या बोलते, मिनिमम वैल्यू तो 5 है, मैक्सिमम इंफिनिटी तक जा रहा है, रेंज बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। इज इट क्लियर? उसी तरह यहाँ पर हम इवन नंबर ऑफ फंक्शन जब कैरी किए हैं तो इस टाइप का बोलेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। तो सिमिलर इसका उसी टाइप का पैटर्न होगा, फिर से आप लोग केसेस लेकर बनाइएगा। तो 1 यहाँ है, 2a है, 3 एंड 4। तो देख रहे हो कि पहले ये लाइन ऐसा आएगा, फिर थोड़ा सा कम इंक्लाइंड रहेगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड घटेगा, वहां पर देखोगे ये 1 है, 1 है, ये 2 तक गया ऐसा, 2 के बाद 2 से 3 में बीच वाले इंटरवल में कांस्टेंट हुआ, उसमें भी बीच में क्या हुआ था, कांस्टेंट, तो यहाँ भी कांस्टेंट हुआ। और 3 से 4 के बीच में जितना इंक्लिनेशन इसका हुआ है, यहाँ भी आप लोग देखिएगा निकाल कर केसेस लेकर, तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा। और 4 के बाद क्या हो जाएगा, इस टाइप का, यहाँ पर अगर ये बीटा इंक्लाइंड है तो ये बीटा इंक्लाइंड होगा। मिनिमम वैल्यू फंक्शन का कहाँ होता है, 2 से 3 के बीच में, एफ मिनिमम अकर्स फॉर 2 से लेकर x का वैल्यू 3 तक, और एफ मिनिमम के यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट ए फंक्शन। तो 2 पर निकालो या 3 पर निकालो या 2.5 पर निकालो या 2.9 पर निकालो, सब पर सेम होगा। देखो निकाल कर, एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 1 मॉड ऑफ 2 माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस 4। कितना आया ये, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, 4 आ रहा है। तो रेंज कितना आ गया, रेंज 4 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? इस टाइप से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बोलता था, यहाँ पर भी किंग है, ये भी किंग है, ये भी किंग है, ये भी किंग है। तो 1, 2, 3 and 4 are points of king and point of non differentiability. Is it clear? अब देखो इसी जो फंक्शन अभी हम दिए उसी से जेई एडवांस 2010 या 11 में क्वेश्चन आया था, देखोगे आप लोग, तो ऐसा दिया था कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 मैट्रिक्स मैच का प्रॉब्लम था। उसमें से अभी हम फिलहाल एक हम बताते हैं या 2 भी देख सकते हैं। ये 4k दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो बोला था कि k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इसमें 0 था राइट साइड में मैचिंग वाला, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, यहाँ तक 4-5 मैचिंग था। तो इसमें से कौन सही होगा देखेंगे। तो अभी हम क्या सीखें कि इस फंक्शन का रेंज जो है, रेंज 4 से इंफिनिटी इसके बीच लाई करेगा। 4 से इंफिनिटी तो एक कंटिन्यूअस इंटरवल है, 4 से इंफिनिटी के बीच में सारा वैल्यू एकर करेगा। तो अगर k का वैल्यू 0 ले लोगे तो 4 इंटू 0 ये कितना आया, 0। ये 0 तो कभी ले ही नहीं सकता क्योंकि मिनिमम वैल्यू 4 है इसका। अगर k 1 लेते हो, k अगर 1 लेते हो तो ये कितना आ रहा है, 4। तो मिनिमम वैल्यू 4, तो यहां से तो स्टार्ट कर लेगा लेना। k 2 लोगे तो 8 आएगा, 8 भी तो इसी इंटरवल में आ रहा है, 8 आ रहा है ना। k 3 लोगे
तो ये 12 आ गया राइट साइड, 4 इंटू 3 12। तो ये भी इसी इंटरवल में है, तो ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। कि 4 लेते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, ये भी क्या है एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ये भी दिस। समझ में आ रहा है? आप लोग एक होमवर्क लिख रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 12 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ये 2000 तक गया है। कहाँ तक गया है ऐसा? एक्स माइनस 2000 तक। इसका रेंज बताना है। ये आप लोग घर पर बनाइएगा इसको। इसके पहले कुछ और हम बता देते हैं। देखो कुछ स्पेशल केसेस हम दिखाते हैं। एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस थ्राइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 12, ऐसा कुछ। इसका रेंज पूछा आपसे कि रेंज इसका क्या होगा। तो देखो इसको क्या कंसीडर कर सकते हो, इस फंक्शन को x माइनस 2 का मॉड 2 बार लिख देते हैं, हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थ्राइस 3 बार लिखते हैं x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5, और एक बार लिखते हैं x माइनस 12। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस हैं। तो इवन नंबर ऑफ फंक्शन हुआ। मिडिल वाला इंटरवल क्या है? देखो 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हट गया, तो मिडिल कौन बचा? 5 वाला। तो एफ मिनिमम क्या होगा? एफ ऑफ 5 पर यही पर आ रहा है ना मिडिल। एफ ऑफ 5 कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 5। क्लियर? तो ट्वाइस ऑफ 5 माइनस 2 का मॉड प्लस 3 टाइम्स 5 माइनस 5 का मॉड प्लस 5 माइनस 12 कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 7 13 आ रहा है ना। तो रेंज कितना आ जाएगा? 13 टू इन्फिनिटी। अभी हम लोग मॉडुलस के बारे में ऐसा सीखे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मॉडुलस के बारे में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस फंक्शन का एडिशन सिखाएंगे, फिर डिफरेंस ऑफ 2 मॉडुलस फंक्शन दिखाएंगे, फिर प्लॉटिंग डिफरेंट टाइप्स का मॉडुलस का देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं।